अच्छा, अभी किसी का इंतजार हो रहा है, उन्हीं का हो रहा है। वो मैं जैसे मैं बता रहा था, किसी नेता का इंतजार हो रहा है और नेता के चक्कर में जो है ना ये कंसंट्रेटर अभी यहीं रखे रहेंगे। और नेताजी जब आ जाएंगे तो ये कंसंट्रेटर अंदर चले जाएंगे, तो शायद वो मुहूर्त उसके बाद ही निकलेगा। नेताजी हुड्डा साहब के खास बताए गए, वो आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, इशार दे दिए थे सारे सीएमओ ऑफिस में, फिर उन्होंने भेजे हैं यहाँ। तो पहले हो चुका, मुहूर्त तो हो चुका, इनको हैंड ओवर करना है। हाँ नहीं, हैंड ओवर तो ले आगे सर लेने के लिए ये वो कह रहे हैं वो धनखड़ साहब हैं, कोई नेता बताए आपके पार्टी के, वो आएंगे तो फिर ये, हाँ जी, हाँ जी, वो आएंगे तो फिर ये कंसंट्रेटर चलेंगे। ये इंतजार जो सारे लोग कर रहे हैं सर, वो नेताजी का कर रहे हैं। वो धनखड़ साहब को नेताजी बताए हैं कांग्रेस के, वो आ जाएं तो फिर ये कंसंट्रेटर। डॉक्टर साहब भी इंतजार में हैं क्योंकि कोविड का वक्त है, इनके पास भी काफ़ी काम होता है, लेकिन अभी हैंग हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे नेताजी आते हैं तो फिर इनका हैंग आउट दूर होगा। क्यों शर्मा जी, कहाँ पहुँच गए? पूछ लो नेताजी से, अभी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हिसार लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, वो सिसवाल, मंगाली, नारनौंद, वो ड्यूटी करते 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 अब यहाँ उनका पहुंचने का है। क्या उनका आना वाकई इतना बड़ा जरूरी है कि डॉक्टर साहब को हैंग कर दिया गया, यहाँ पे खड़े हो गए? डॉक्टर साहब को हैंग नहीं किया गया है, डॉक्टर साहब भी टीम देवेंद्र की तरह सेवा में जुटे हुए हैं। ये कहाँ आएंगे? डॉक्टर साहब को टीम दीपेंद्र से जोड़ोगे, कल इनकी चिट्ठी आ जाएगी। कोई बात नहीं जी, क्या बात है। 24 घंटे डॉक्टर साहब तो आम जन की सेवा में लगे हुए हैं जी। जैसे टीम देवेंद्र लगी हुई है, वैसे ही डॉक्टर साहब भी आम जन की सेवा में लगे हुए हैं। ये एक वाकई एक नमूना है पॉलिटिक्स का कि भाई कभी अपने कई बार देखा भी, इससे पहले भी नेता जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम उसको हैंग कर दिया करते हैं। इंतजार होता है नेताओं का, और मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़े को नेता होंगे। पूर्व मंत्री हैं इस वक्त सबसे बड़े कद्दावर नेता, जितने लोग खड़े हैं उनमें सुभाष गोयल जी यहाँ खड़े हैं, लेकिन हाँ जी, बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री आज है और वो बगैर बताए पहले करके चले जावे। हम कम से कम अपने आदमियों की तो इंतजार करें हैं। अब ये आप देखो ना, आज की सरकार के मतलब पब्लिक के डर से वो भागे हैं वो पहले। और क्या करनी, बीजेपी ने क्या किया है इसके लिए? हिसार कांग्रेस वालों की जगह है, कांग्रेस वालों का स्थान है, कांग्रेस वालों ने जगह दी है, उन्होंने क्या लगाया है उसमें? लेकिन एक बात है गोल साहब, उसमें कांग्रेस की जिनकी जगह है, आप सावित्री जिंदल की बात करें, जिंदल फैमिली की बात करें, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनकी तरफ से दूसरे लोगों ने तो कहा कि भाई जमीन इनकी है, ऑक्सीजन इनकी है। लोगों ने कहा नहीं, ये तो अंडरस्टूड बात है भाई। वहाँ की बीजेपी वालों से कहलवा दो ना, कांग्रेस की नहीं है ये। नहीं, वो है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट जैसे आप जो बता रहे हैं वो सावित्री जिंदल ने कभी नहीं कहा। सावित्री जिंदल दिल्ली है, वो क्या कहने, वो सिर्फ इस काम के लिए आएगी। अभी आप डॉक्टर साहब के लिए कह रहे हो हैंग कर दिया, फिर वो उनको हैंग करके रखेंगे, स्पेशल बुला के दे दिया उन्होंने। बिल्कुल सर, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, वो लोग देख रहे हैं। कहते हैं भाई ये कंसंट्रेटर यहाँ रखे हैं, नेताजी यहाँ खड़े, डॉक्टर यहाँ खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे। मैनकाइंड के लिए मतलब कांग्रेस पार्टी जो अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई बहकाने वाली बात तो नहीं कर रही ना कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के नेता 12 बजे का टाइम देते हैं, सुबह 9 बजे होके चले जाते हैं। तो आप बीजेपी बनने जा रहे हो क्या? डर लग गया उनको। पहले आ लिए ना वो। जिंदल परिवार ने कहा नहीं, जिंदल परिवार की तो आगे सर, वो नेताजी ने बुला लो, वो जिनके चक्कर में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ रखे हैं, लोग देख रहे हैं लाइव। नहीं बांट के आ रहे हैं भाई, अपने अपने बांटते आ रहे हैं, वो सीक्वेंस में अपने घर थोड़ी बैठे हैं। अच्छा, बांटते आ रहे हैं। तो अभी कहाँ पहुँच गए सर, कहाँ बांट रहे हो? आपके जस्ट पास 10 मिनट के अंदर, यहाँ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे सर्वे जी, लोग अभी देख रहे हैं वो। इन कंसंट्रेटरों को मुहूर्त के लिए इसलिए नहीं रोक रखा कि कोई मरीज इनका इंतजार कर रहा हो और हम नेताजी का इंतजार कर रहे हो। स्थिति कोई ऐसी नहीं है अभी। सुनो मेरी बात, सुनो। जिस वक्त मुख्यमंत्री खट्टर 16 मई को हिसार में आए, उद्घाटन किया, तो लोगों ने कहा, और आप लोगों ने भी ये कहा था कि भाई क्या जरूरत थी दिखावा करने की, चिट्ठी वहीं से दबा देते, बटन दबा देते, ये उद्घाटन हो जाता। तो आज आपकी फॉर्मेलिटी देख के वो चीजें लोगों को याद आ रही है। कहता बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? जी ऐसा है, आपके चैनल की टीआरपी भी तो बढ़ानी है ना जी। टीआरपी लोगों की मेहरबानी से बढ़ी है। लोगों की मेहरबानी से बढ़ेगी, हम भी छोटे भाई हैं, आम पब्लिक के ही लोग हैं, आपके शुभचिंतक हैं जी। तो आपको भी कह देंगे, अभी कमेंट कर रहे होंगे कि यार नेता के चक्कर में क्यों रोका हुआ है। ये जो एक तरीका है देने का, जो इसलिए बात हो रही है क्योंकि आप लोग बीजेपी को सिखा रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे, भाई क्या जरूरत थी वहीं से बटन दबा देते। तो सरकार की है, और ये प्राइवेट जो दे रहे हैं, दीपेंद्र जी अपने फंड से देने लग रहे हैं। उसको तो अप्रिशिएट किया ही जा रहा है कि भाई वो अपने फंड से दे रहे हैं, देना ही चाहिए। कम से कम उनको जो आदमी भेजा है उन्होंने धनखड़ साहब को, उनके रूबरू तो दें कम से कम। ये धनखड़ साहब की यहाँ पर कोई गवाही होनी सर कि वाकई ये पहुंच गए हैं, मतलब ये कैसे गवाही हो जाएगी?
आपके मार्फत गवाही हो जाएगी इसमें। भरोसा नहीं है, इतने बड़े बड़े नेता आ गए तो ये सही चले गए होंगे। भरोसे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सम्मान वाली बात है। मान सम्मान होगा, उनके फोटो वोटो भी हो सकता है कि यहाँ खींचेंगे वो, इसलिए जो है ना, आप देख सकते, दिखा देंगे तस्वीरें, सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। उधर उमेद लोहान खड़े हैं, इधर जैसे बातचीत की सुभाष गोयल जी हैं वो खड़े हैं, सुमन शर्मा, नितेश शर्मा और डॉक्टर राहुल बुद्धिराजा SMO है, आशीष लुत्फुल के, सभी खड़े हैं। धनखड़ साहब बताए गए एक नेता हैं कांग्रेस के, वो उनका इंतज़ार हो रहा है। और चूंकि हमारा लाइव चल रहा है इसलिए हम बीच में भी निकाट रहे ताकि आपको एंड तक ले जाएं, भाई कहाँ ये गया सिस्टम, कहाँ किसको हैंड ओवर हुए, कैसे कैसे क्या काम होगी। तो जब तक उनकी मजबूरी है, इनकी तो मजबूरी है ही, क्योंकि नेता बताए गए हो कि वो लेके आ रहे हैं। हमारी मजबूरी नहीं थी, लेकिन आपको ये बताना था कि भाई कैसे कैसे क्या होती हैं चीज़ें, वैसे भी होती हैं। मुख्यमंत्री खट्टर पे ये कहा गया था कि वो, उन्होंने चंडीगढ़ से बैठ के बटन क्यों नहीं दबा दिया, क्यों नहीं कर दिया, वो यहाँ क्यों आए। आज कांग्रेस का हाल देख लो। अब वो एक कोई मामूली नेता, मैं जानता नहीं उनको धनखड़ साहब कौन है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई मंत्री रहे होंगे या कोई विधायकी में रहे होंगे, लेकिन उनका इंतज़ार हो रहा है क्योंकि वो बताया गया कि हुड्डा साहब की बड़ी नज़दीकी हैं, वो आएंगे तो ये कंसंट्रेटर फिर SMO डॉक्टर राहुल बुद्धिराजा को हैंड ओवर किए जाएंगे। एक बार फिर से दिखा दो सर, जो लोग अभी भी जुड़े हैं, वो कंसंट्रेटर कैसा होता है। ये छोटी सी मशीन होती है, ये एयर से ऑक्सीजन को एक तरह से मशीन में इनहेल करती है और फिर बाद में आउट हेल करती है, वो निकलती है। लोगों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब एक ये चीज़ है, कारगर चीज़ आप कह सकते हैं इसको। केयर फॉर कॉज फाउंडेशन कनाडा, एक ये और दिखाएं सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई अभी, केयर फॉर कॉज फाउंडेशन कनाडा। तो मुझे लगता है किसी फाउंडेशन ने इसको भेजा है। क्यों, किसी को जानकारी है ये कि ये फाउंडेशन, हितेश, ये टीम दीपेंद्र की तरफ से कहा गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद इस फाउंडेशन ने कनाडा से भेजा है। श्रेय टीम दीपेंद्र को। ये टीम दीपेंद्र ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुहैया कराए हैं जी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, कहीं से सर्च करें, बताएं मुझे कि भी ये केयर फॉर कॉज फाउंडेशन कनाडा है लिखा हुआ। इस फाउंडेशन को आप सर्च करें नेट के ऊपर और ये पता लगाएं कि भी ये फाउंडेशन ने भेजा है इसको, ये कांग्रेस ने भेजा है इसको। हाँ, इंडियन है सर, इधर ये कनाडा का है और ये फाउंडेशन कोई है केयर फॉर कॉज फाउंडेशन कनाडा। ये कोई एक सोशल फाउंडेशन मुझे लगती है और हम भी इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि अभी क्योंकि हम वेट कर रहे थे, देखते देखते ये पता लगे कि एक फाउंडेशन का इस पर लेबल है, तो जाहिर सी बात है कि उस फाउंडेशन ने भी इसका भी योगदान रहा होगा। ये जब आए हैं जहाँ से इनका कोलोब्रेशन है टीम दीपेंद्र का उनके साथ में, या क्या है चीज़ें, लेकिन इस फाउंडेशन का रोल ज़रूर है क्योंकि उनका एक इंसिग्निया लोगो भी लगा है यहाँ पर और दोनों देशों के झंडे हैं। तो ऐसी चीज़ों में लोग मदद करते हैं, कई बार वो बताया करते हैं कि भाई एक व्यक्ति से काम नहीं चलता और सामूहिक तौर पे मदद की जाती है। और बड़ी हैंडी सी मशीन है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। कम्पैक्ट मशीन है जी, बिल्कुल। हाँ, ये जिसको ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से उस तक वहाँ पहुँच सकती है। वो दिखा दें जी, वो काफ़िला आ गया साहब, जिनका इंतज़ार हो रहा था, कोई नेता हैं, उनके चक्कर में ये रुका हुआ था मामला सारा, और वो नेताजी आ गए। और अब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फिर ये दे दी जाएंगे, डॉक्टर्स के सुपुर्द किए जाएंगे। अच्छा धनखड़ साहब, एक बार बात कर लेते हैं, आपका बड़ा इंतजार हो रहा था, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बता दें तो नए हैं लोग जो जुड़े आपके बारे में। प्रधान जी बताएं तो अच्छा लगे हमें। अच्छा साहब, धनखड़ साहब के बारे में थोड़ा सा बताना। जयदीप धनखड़ हैं, हमारे रोहतक के जिला प्रधान रहे हैं 15 साल कांग्रेस कमेटी के, और हुड्डा साहब के पारिवारिक मेंबर हैं। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। आजो सर, आपका इंतजार हो रहा था, काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे, बोले जी धनखड़ साहब आएंगे, तब तक कि डॉक्टर साहब हैंग हो गए थे। आजा बताया था हमने आपको कि धनखड़ साहब आएंगे तो फोटो सेशन होगा, और फोटो सेशन हो रहा है। और अब ये हाँ, नेता कोई रह ना जाए फोटो में।
कुल मिलाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं। SMO साहब डॉक्टर राहुल बुद्धिराजा हैं, टीम दीपेंद्र के लोग हैं और तमाम कांग्रेस के लोग। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें। 2 कंसंट्रेटर आ गए और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।